देखिए चुनावी बीसी सिर्फ जन एक्सप्रेस पर। कहने का मतलब जो पहले वाला प्रधान था वो सबकी लेटरिन खा गया खाने। क्या नाम है आपका? हम न बता। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरे भैया इनके पूछ लो। आपका क्या नाम है? पूछो। सब एक दूसरे धक्का तो गिर ना जाए कहीं। का ये रोड दिखा रही है या बने हमारे एक पत्थर टूटेगा उनसे कहते थकी के ना तक्का नहीं बनवा। ये इमली तो खट्टी होती है तो बाद में जीतने के बाद आप भी तो खट्टापन नहीं करेंगे। अच्छा, प्रताप इमली है। हाँ। अच्छा, ये जो चुनाव है इमली लड़ रहा है। हाँ। माता जी क्या नाम है आपका? अरे नाम अच्छा, नाम नहीं बताओ, कौनो बात नहीं। अच्छा, विधायक नाम है तुम्हारा? को रखी नाम तुम्हारा? आप कल के लड़के हैं और आप क्या चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में ये जांघिया वाले भाई साहब के पास चलते हैं। आइए। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव अंतिम चरण में, जैसा कि जन एक्सप्रेस डिजिटल की टीम ने आप सभी दर्शकों को चुनाव बीसी के पिछले भागों में दिखाया था कि जो गांव की सरकार में अपनी सहभागिता निभाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं वह खुद ही नहीं जानते कि इस पद के लिए वह दावेदार, उन्हें उसके संबंध में विस्तार से जानकारी ही नहीं है। चुनावी बीसी के इस भाग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ग्राम पंचायत में जो पहले के जीत चुके प्रधान हैं उनसे जनता बहुत त्रस्त है। जन एक्सप्रेस डिजिटल की टीम ने उन्नाव की ग्राम पंचायत कुबेरखेड़ा में पहुंचकर वहां की जनता व वर्तमान प्रत्याशी के साथ बातचीत की तो काफी कुछ लापरवाहियां खुलकर सामने आई। आगे आप खुद ही देख लीजिए, वादा है आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, परंतु आपको भ्रष्ट सिस्टम पर गुस्सा भी आएगा। पेश है जन एक्सप्रेस डिजिटल टीम प्रभारी कमलेश फाइटर संघ, चंदन ठाकुर, सनी राव मोगे, विजय देव चौरसिया, निखिल कुमार, पंकज शर्मा, मुशीर खान और शिवम की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चुनाव के अगले चरण में अब हम कानपुर से पहुंच चुके हैं उन्नाव, और उन्नाव में आज हम एक ऐसे ग्राम प्रधान के प्रत्याशी से मुखातिब होने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है समाज सेवा में। लॉकडाउन जो प्रथम बारी में लगा था उस समय इन्होंने बॉम्बे में प्रवासी मजदूरों की बड़ी सहायता की थी। विशेष निवेदन पर उन्नाव की जनता के कहने पर अब ये उन्नाव के ग्राम कुबेरखेड़ा से चुनावी मैदान में हैं, जिनका नाम पैंथर प्रताप रावत है। आज हम उनके क्षेत्र में आए हुए, मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को, देखिए दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं। इनकी यहाँ क्षेत्र की जनता इन्हें इतना ज़्यादा चाहती है कि देखिए बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनसे लोग खुश हैं। हम आज अपनी चुनावी वीसी में सबसे बात करेंगे। बताइए कि आप बॉम्बे से आकर, हालांकि आपका ये यहाँ पे घर है, आप यहीं पे आपने जन्म लिया है, लेकिन आपने जो है बॉम्बे जाकर के अपना बिजनेस किया है, तो क्या लगा आपको जब आप यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं? एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब पिछले बार लॉकडाउन लगा था उस वक्त हम यहाँ पर आए हुए थे। और जब आने के बाद देखी यहाँ के लोगों की समस्या, तो सबसे पहले देखी तो हमने रोडों पे लाइटें नहीं है। दूसरा देखा गटर नाले जो है भरे हुए रहते हैं, जिससे डेंगू मलेरिया इसी से होता है। कितने बच्चे डेड कर जाते हैं। बहुत से लोगों को पानी की समस्याएं थी और बहुत से पीड़ित परिवार ऐसे थे जिनकी हैसियत नहीं थी। कर्जा से 10 रुपये टके पे पैसे लिए और उन्होंने प्रधान को दिए और प्रधान ने 20,000 लेके उसकी कॉलोनी काट दी। तो उस वक्त हमें बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। एक तो पहली बात तो उनको 1,20,000 मिलता है, उसमें से भी कि यहाँ के चोर प्रधान उनके 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खा लेते हैं। तो बहुत पीड़ा हुई और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने संकल्प लिया कि हमें एक यहाँ पे प्रधानी का चुनाव लड़वाना चाहिए हमारे संगठन के माध्यम से, और उसको जिता के लाके जो हमारे संगठन की भूमिका है, शोषित पीड़ित वंचित गौर गरीब अन्याय अत्याचार से सताया हुआ जो हमारा दलित समाज है, बहुजन समाज है, इसको कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम किया जाए। तो उस उद्देश्य से ओबीसी सीट थी और उसके बाद याचिका लगा दी गई एससी सीट पे, तो हमें लगा सामान्य सीट हो ही जाएगी। मगर यहाँ पर प्रचार प्रसार इतना हो गया था कि हमें मजबूरन इन प्रधान के पद के लिए आना पड़ा। और उसके बाद हमने काफ़ी लोगों से मिले, तो पहले लोगों की समस्याएं को देखा, सुना, समझा, तो देख रहे हैं कि लोग इतने त्रस्त हैं और इतने परेशान हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। लोगों का तो ये कहना है कि अगर आप जीत भी गए तो आप बॉम्बे भाग जाएंगे। ऐसा हमने, हमारा एक स्टाम्प पेपर है सर, हमने उसमें लिखित में दिया है, शपथ पत्र है,
हमारे आदरणीय मित्र जितेंद्र जी आपको पढ़ के बता देंगे। में लिखा है, प्रताप श्री प्रताप रावत जी पुत्र भगवान दिन, निवासी कुबेरखेड़ा, मजरा, तहसील पतारी, जिला उन्नाव। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं विकास के कार्य में यह है, अगर जीतते हैं तो कार्य करेंगे। पहली बार हमने भी ग्राम पंचायत चुनाव में देखा है कि किसी प्रत्याशी ने स्टैम्प पर लिख करके दिया हो। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए प्रताप रावत जी, जैसा कि लोगों का कहना है कि आप कल के लड़के हैं और आप क्या चुनाव लड़ेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि अभी आपने कहा कल के बच्चे हैं, अगर हम कल के बच्चे हैं तो इतिहास गवाह है, कल ही के बच्चे ने भारत के संविधान को लिखा है। वो भी बच्चे ही थे जिन्होंने स्कूल के बाहर पढ़कर शिक्षा ग्रहण की और भारत के संविधान को लिखकर 18 पकड़ जातियों को एक समान अधिकार दिया है। तो चलिए हम फिर आपसे बात करेंगे। अभी हम यहाँ की जो जनता बैठी हुई है, यहाँ की जो जनता, अब देखिए ये जो यहाँ पे जनता बैठी है, अब हम उनसे बात करेंगे। ये बताएं, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, जो ग्राम पंचायत के पहले प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते थे, उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए थे क्षेत्र में? कुछ नहीं किया। हम लोगों को जिनकी लैटरिंगें थी उनको तो नहीं दिया, जिनके स्लेब नहीं, किसकी लैट्रिन नहीं दी? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जरूरत है, नहीं मिली उनको। अच्छा, जिनको जरूरत थी उनको लैट्रिन नहीं मिली। और कॉलोनी भी है जिनके पास छत पड़ी है, उनको भी स्लेब पड़ी है, कॉलोनी आपका मिली। कहने का मतलब जो पहले वाला प्रधान था वो सबकी लैट्रिन खा गया? खा गया, खाने के बाद रिश्वत ले लेके काम किया। अच्छा, लैट्रिन में भी रिश्वत ली? बिल्कुल लिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ का ग्राम प्रधान इनकी लैट्रिन खा गया, जो पूर्व का ग्राम प्रधान था। आइए फिर किसी से बात करते हैं, चलते हैं इनसे बात करते हैं। मेरा नाम जगतपाल है और ग्राम पंचायत पतारी से, मुल्ला नगर से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। इन 34 सालों के बीच में जब से मैंने होश संभाला है, ऐसा प्रधान कभी नहीं देखा नहीं है। और हम चाहते हैं सारे लोग मिलकर प्रताप भाई को सामने लाएं, एक मौका दें ताकि इनको भी देख सके हम। ये बताइए कि जो पहले का प्रधान था उसने विकास कार्य करवाया था कि नहीं? उसने विकास कार्य करवाया, लेकिन ऐसा नहीं करवाया जैसा होना चाहिए था। उसने जिसका जैसा मुंह देखा वैसा विकास करवाया। अच्छा, तो क्या आप ये मानते हैं कि उससे कुछ कमियां हो गई? उससे बहुत सारी कमियां हुई। हम जैसे पिछड़े लोग पीछे ही पड़े हैं। अच्छा, क्या आपको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास मिले कि नहीं? हमारे गांव में बहुत कम से कम आवास हैं, कम से कम लैट्रिनें हैं। हम कुछ माताओं बहनों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्षेत्र की कुछ माताएं बहनें बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? हम न बता। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरे भैया इनसे पूछ लो। आपका क्या नाम है? पूछो। सब एक दूसरे को धक्का दे गिर ना जाए कहीं। भैया इनसे पता पूछो पड़े। क्या नाम बहन जी आपका? हमारा सोनी नाम है। ये बताइए, जो पहले के प्रत्याशी थे उन्होंने कोई काम वाम किया था? हमारा तो कोई भी काम नहीं हुआ है, ना कॉलोनी है, ना कुछ, ना घर बना है, ना ऐसे ही। अरे माता जी बोलना चाहती हैं, आ जाओ जाओ जाओ। क्या नाम है माता जी? हमारा सरजुदे ना हुआ। का कहे चाहत हो? हम कहा चाहते ना हमको कॉलोनी मिली, ना हमको घर में रहने को मिलता है। फिर से एक बार पुरुषों के पास चलते हैं। देखिए पीछे काफी लोग बैठे हुए हैं। ये जांघिया वाले भाई साहब के पास चलते हैं। आइए 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 आइए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, ये बताइए, जो पहले के प्रत्याशी थे जी, उन्होंने विकास कार्य किया था? हमका ये रोड दिखा रही है जी। या बने हमारा एक पत्थर टूटेगा, उनसे कहा थकी के ना तक का नहीं बनवाएंगे। तो हम तो जानी दान भैया, हमारा कुछ नहीं विकास बा। और आपका विकास नहीं भागी, गांव का नहीं? गांव का नहीं भा। पाइप हमारा बिगड़ जाती है, हम तो परेशान रही, अपने हाथों से स्वयं बनाए, फोन पर फोन टासी, कोई सुविधा नहीं। ये चीज़ हम नहीं, कितने ग्रामवासी गवाही हैं, हमारे गांव के सदस्य लोग। चलिए अब हम यंग के पास आते हैं। यंग बच्चियां बैठी हुई हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सरोजनी रावत। सरोजनी जी, ये बताइए, क्या क्षेत्र में जो पहले प्रत्याशी थे उन्होंने विकास कार्य करवाया? हाँ, उन्होंने जिस हिसाब से वादे किए थे उस हिसाब से कुछ सुविधा दी नहीं, फिलहाल थोड़ा बहुत तो करवाया है। पर ये है कि मेरा दादा। हाँ अच्छा, मेरा दादा, ये बताओ, हाँ। यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ जो पहले? अरे यह है विकास का विकास। अच्छा, ये जो नाली है साफ नहीं होती है? ये जो नाली है साफ नहीं होती है? साहब क्या अब 10 महीना का हुआ है तो साफ कहिए, नहीं से झाड़ झूठ जिन जात भैया पानी निकल जाते का बता। प्रधान सफाई करने आना चाहिए। नहीं मैंने लेबर पठवे तो सफाई तो कम से कम हो जाए चाहिए।
कुल मिला के जो पहले वाले प्रत्याशी थे, जीते थे, प्रधानी जीते थे, उनसे आप खुश नहीं हो? अरे हम मतलब तो अब ये हम तुम साफ कर ले तब आवो थी। अच्छा, तो वो आप पहले साफ भी कर लेते हो, तब वो आते, तब हूँ आप खुश हो उनसे? क्या खुशी, अब भैया ना साफ करिए तो भरा है गंजला, तो फिर काहे खुश हो? वह बताइए तो वो इसे जंजन हम पर। देखिए, हमारे जो देश की जनता है उसका ये कहना है कि जो पहले जीता था वो सफाई भी नहीं करवाता, वो खुद साफ कर लेते हैं। कहीं ना कहीं गुस्सा है, लेकिन कहते हैं नहीं प्रधान से लड़े कौन। प्रधान अपने आप में एक मजबूत शख्स होता है। चलिए फिर से एक बार हम फिर प्रत्याशी के पास चलेंगे, जो हमारा आज चुनावी बीसी का जो है मुखिया है। ये बताइए, यहाँ की जनता के साथ जी पहले वाले ग्राम प्रधान पर आरोप है कि उसने कोई विकास कार्य नहीं किया। अब ये बताइए, पहले वाले जैसे कि आप तो नहीं बन जाएंगे? पहली बात तो हम किसी भी प्रधान पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम पूजनीय बाबा साहब के आशीर्वाद से उनसे प्रेरणा लेते हुए हम अपने बारे में और अपने कामों के बारे में बताएंगे। हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो जैसे कि लोग पीड़ित हैं, सबसे पहले पानी से वंचित हैं, तो उनको पानी का अधिकार दिलाया जाए। दूसरे लोग कुछ कॉलोनी के हकदार हैं, उनको कॉलोनी दिलाएंगे निःशुल्क। जो पिछले प्रधान 10,000 20,000 लेके करते थे, ऐसे हमारे घोषणा पत्र में दिया गया है, निःशुल्क उनको दिया जाएगा। जैसे कि लेटरिंग आती है 12,000 रुपये आते हैं, पूरे के पूरे 12,000 दिए जाएंगे। पिछले प्रधान 6,000 देते थे। आप समझ रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग मच्छरों से परेशान हैं। जब से हम आए हैं लोग यही तो आप मच्छर मारेंगे? यानी मच्छर मारेंगे नहीं, मरवाएंगे। हम मारेंगे, हमारे गांव वाले, हमारे सभी भाई, जो हमारे वॉलंटियर, जो सब लोग पीड़ित हैं। कहने का उद्देश्य यही। कैसे मच्छर मारेंगे यहाँ के? जैसे कि महानगर पालिका वालों की मशीन होती है, वो मशीन को हमने बुक कर लिया है और आचार संहिता लगी है, इसके लिए हम चलवा नहीं रहे, लाके हमने रख लिया है। और उसके माध्यम से महानगर पालिका वाली जो मशीन होती है धुएं वाली, उससे जहाँ तक 90-80% राहत लोगों को मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ गरीब बालिकाएं होती हैं जिनके पास रुपया पैसा नहीं था परिवार के पास, उनकी शादियाँ कराने का आपका कोई स्कीम या कोई घोषणा पत्र में कुछ जगह है? हमारे घोषणा पत्र में सीधे सीधे लिख दिया है कि गरीब बहन बेटी की शादियों में उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी प्रधान कार्यालय से। अच्छा, चुनाव निशान क्या है आपका? हमारा चुनाव निशान है इमली 2 नंबर पे। नहीं, इमली 2 नंबर पे है कि चुनाव निशान 2 नंबर पे? 2 नंबर पे चुनाव निशान है। अच्छा, ये चुनाव निशान है। देखिए भैया, इमली। अच्छा, ये बताइए, इमली तो खट्टी होती है, तो बाद में जीतने के बाद आप भी तो खट्टापन नहीं करेंगे? कहने का मतलब ऐसा, लोगों के लिए खट्टी होगी, जो दुश्मन है उनके लिए खट्टी है और बाकी लोगों के लिए मीठी है। नहीं, अच्छा, ये आपका ये कहने का मतलब है कि जो इमली है ये कहीं ना कहीं औषधि भी इससे बनती है, तो आप चुनाव जीत करके जो है क्षेत्र की जनता के लिए औषधि बनेंगे, ना कि खट्टे बनेंगे। देखिए, एक बाबा जी मिल गए हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? रामकिशोर। ये बताइए, जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद है आपको? हमका बहुत उम्मीद है। नहीं तो क्या सबन का जिता दी? बहुत उम्मीद है। ये इनका प्रताप को हमका बड़ी खुशी है। अच्छा, कौन प्रताप है? प्रताप ये है अमली। अच्छा, प्रताप इमली है? हाँ। अच्छा, ये जो चुनाव है इमली लड़ रहा है? हाँ। तो ये कौन से पेड़ से इमली उगी है? अमली है, वही अमली के लगती है तो नहीं है। नहीं तो ये नहीं प्रताप है कि कौन इमली है? नहीं, प्रताप आदमी है। अच्छा, तो हम तो इमली समझे रहा। तुम अमली समझे साहब, ठीक। अच्छा, यो बताओ, प्रताप से क्या उम्मीद है? हमारा बड़ी उम्मीद है। अच्छा, जो पहले वाले रहे हैं उनका क्या हुआ? उनका हमारी कोई उम्मीद नहीं रही। विकास कार्य की नहीं हुई लोग? माता जी क्या नाम है आपका? अरे नाम ना। अच्छा, नाम नहीं बताओ, कौनो बात नहीं। माता जी, ये बताओ, जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों से क्या उम्मीद है आपका? उम्मीद का है जीत जाई है। अरे तो सबे जीत जाइए का? नहीं, हाँ, प्रधानी बनावे है तब तो जीती है। 13 लड़ रहे हैं, केका जितैया? आइए, अब एक ऐसे भाई साहब से बात करते जो नहा रहे हैं, उनसे पूछते। भाई साहब, ये बताइए, ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या पानी है, नाली है, यही सब चीज़ें हैं। तो अब की से आप कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे? जो काम करे। तो ऐसे कोई जो पहले के प्रत्याशी थे, जो पहले जीते थे, क्या इस बार उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, एकदम नहीं। क्या नाम है चाची? मेरा नाम उर्मिला है। और ये बताओ, जो उन लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपका? उनका बहुत सारी उम्मीद है। इतनी उम्मीद है कि ये प्रताप भैया बहुत अच्छे आदमी है।
और जो पहले खड़े थे हमने उनसे हाथ जोड़ के मांगा कि हमारी लड़की की शादी है और जो है शादी में जो पैसा मिलता है वो हमको दे दीजिए, लेकिन उसने कहा है ठीक है दे देंगे तुम्हारा भाड़ा है नाम, लेकिन उसने दिया आज तक नहीं। और बहुत गरीब लड़की थी, उसका बाप लेंगड़ा था, मातारी गूंगी थी। अच्छा, कुल मिला कहना है कि जो पहले वाले लोग थे उन्होंने विकास कार्य नहीं किया, कोई मदद नहीं की? कुछ भी मदद नहीं की, आज तक नहीं की, अभी तक नहीं। मेरा नाम अनवर अली। बाबा ये बताइए, इस समय ग्राम पंचायत चुनाव चल रहा है, तो इस समय क्या लगता है आपको, ये प्रत्याशी किस टाइप के लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हम अपेक्षा ये करते हैं जो हमारे पार्टी का ग्राम पंचायत का प्रधान ऐसा बने जो हमारे ग्राम समाज का विकास कर सके, समझे? तो क्या ऐसे प्रत्याशी ऐसे हो चुके हैं जो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि जनता को क्या परेशानी है क्या नहीं है, समझे? हम लोग 5 साल से पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस गए, समझे? हैंड पैप सब ऐसे बिगड़े पड़े हुए हैं। यानी आपका ये कहना है कि जो ग्राम पंचायत के प्रधान पूर्व रहे हैं उन्होंने आप लोगों को पानी तक नहीं दिलाया? नहीं दिया। हम रमजान शरीफ में दूसरी जगह भर के लाए पानी, आज भी भर रहे हैं। जैसे कि देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लेई है और ये पोस्टर से चिपका रहा है। ये भैया लोगों से हम लोग बात करते हैं। भाई साहब, ये जो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं किस प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं? ये भारत कोरी। अच्छा, तो भारत कोरी जी का जो आप ये पोस्टर चिपका रहे हैं तो इसके लिए कुछ खर्चा वर्चा मिल रहा है कि नहीं? हाँ, 200 रुपये लेबर पे मिलते। अच्छा, तो ये बताइए जो लेई चिपका रहे हैं ये पोस्टर मजबूती से चिपक जाएगा? अब ये जो है आटा की ले ही है, वही सिस्टम। नहीं, कह रहे प्रत्याशी जब तक चुनाव लड़ रहा, वोट पड़ेगा तब तक ये यहाँ पे चिपका रहेगा। अब चपके का क्या धूम में सब जो है सूख के जो है उड़ जाते हैं। चलिए, हम जो है आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि क्या आपका यहाँ पे वोट है? यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ पे आप पोस्टर चिपका रहे हैं, यहाँ आपका इस ग्राम पंचायत में वोट भी है क्या? नहीं, तो अब हमसे वोट से तो मतलब नहीं है, हम पोस्टर चपका रहे हैं उनके कैसे। भैया प्रचार कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? विधायक सुमित राजपूत। अच्छा, विधायक नाम है तुम्हारा? को रखी नाम तुम्हारा? हम नहीं। अच्छा बताओ, जो चुनाव प्रचार कर रहे हो किसका चुनाव प्रचार कर रहे हो? फूलमती। अच्छा, तो फूलमती जी जो आपसे जो चुनाव प्रचार करवा रही हैं इसके लिए कुछ दे भी रही हैं आपको खर्चा पानी? क्या देती हैं? पैसा। अच्छा, ये बताइए इनका चुनाव निशान क्या है? कलम दवात। अच्छा, तो ये बताइए इनका प्रचार कर रहे हैं चुनाव में, तो क्या आपका वोट इस बार आया? वोट डालेंगे? नहीं आया। कारण क्या है वोट जो नहीं आया? अभी उम्र नहीं हुई। देखिए चुनावी बीसी सिर्फ जन एक्सप्रेस पर।